नमस्कार। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हम बेंगलुरु से सामने आई एक ऐसी खबर की तह तक जाएंगे जिसने सबको चौंका दिया है। हम एक स्थानीय राजनीतिक चेहरे पर लगे बेहद गंभीर आरोपों को बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोमेन में मौजूद तथ्यों के आधार पर। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जाने माने राजनीतिक चेहरे को इतने सख्त बाल संरक्षण कानून के घेरे में आना पड़ा? मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई आम बहस या मामूली झगड़ा बिल्कुल नहीं था। कथित तौर पर यह शुरुआत तो हुई कुछ उलझे हुए पारिवारिक विवादों से, लेकिन देखते ही देखते ये मामला नाबालिगों से जुड़े एक बेहद संगीन क्रिमिनल केस में बदल गया। तो चलिए सबसे पहले उन बुनियादी दावों को देखते हैं जिन्होंने इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़काई। अगर शिकायतकर्ता के दावों पर नजर डालें तो इस पूरे विवाद की नींव दो बहुत ही संगीन बातों पर टिकी है। पहला दावा, जो काफी चौंकाने वाला है, वो ये है कि पिछले 3-4 सालों से आरोपी और शिकायतकर्ता की पत्नी के बीच कथित तौर पर अवैध संबंध थे। और दूसरा बड़ा दावा है एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर का। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि उसकी रजामंदी के बिना ही उसकी संपत्ति चुपचाप आरोपी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। देखा जाए तो ये दोनों ही वो कथित कारण हैं जिन्हें इस पूरे हिंसक टकराव की मुख्य वजह माना जा रहा है। अब इस पूरी कहानी को एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। शुरुआत होती है आज से पिछले 3-4 साल पहले, जहां से इन कथित संबंधों के पनपने का दावा किया गया है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय पहले के उस दौर में पहुंचती है जहां बिना अनुमति के प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मामला सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है घटना वाले दिन। रिपोर्ट्स की माने तो यही वो दिन था जब नाबालिग बच्चों ने कथित तौर पर इन संबंधों को लेकर सवाल पूछ लिए। और बस इसके ठीक बाद जो हुआ वो विवाद के बाद का चरण है, जहां बच्चों पर कथित रूप से शारीरिक हमला किया गया। ये पूरा घटनाक्रम हमें बताता है कि कैसे एक एक करके चीजें यहां तक पहुंची। अब सवाल उठता है कि ये आरोप लगे किस पर हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वो है आनंद नायडू, जो बेंगलुरु उत्तर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद पर हैं। खैर, यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, हम जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं वो पूरी तरह से दर्ज की गई न्यूज रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं। मामला अभी जांच के दायरे में है, इसलिए हम बिना किसी का पक्ष लिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सिर्फ उन तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो सार्वजनिक हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे खतरनाक मोड़ था वो तब आया जब कथित तौर पर रिश्तों पर सवाल उठाने की वजह से नाबालिगों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। शिकायतकर्ता का सीधा सीधा दावा है कि जब बच्चों ने उस कथित रिश्ते के बारे में सवाल पूछे तो जवाब में उन पर यह भयानक हिंसक हमला किया गया। सच में ये वो नाजुक पल था जहां एक घरेलू विवाद ने एक भयानक और हिंसक अपराध का रूप ले लिया। इस कथित हमले के बाद बच्चों को जो चोटें आईं, उनकी डिटेल सच में विचलित करने वाली है। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि रॉड से हुए इस वार की वजह से बच्चों के पैरों और हाथों में बहुत ही गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा शरीर के बाकी हिस्सों पर भी चोट के निशान पाए गए। देखा जाए तो इन चोटों की गंभीरता ही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसने पुलिस को बिना कोई देरी किए इतने सख्त कानूनी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और इन्हीं गंभीर चोटों और आरोपों को देखते हुए अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। अक्सर लोगों को लगता है कि पॉक्सो का मतलब सिर्फ यौन उत्पीड़न से है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब नाबालिगों के खिलाफ ऐसी गंभीर शारीरिक हिंसा होती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है या ऐसा कोई भी आघात पहुंचाया जाता है, तो उसे भी कानून बहुत ही सख्ती से लेता है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए जब किसी बच्चे पर इस तरह की हिंसा का आरोप लगता है तो कानून उसे किसी सड़क किनारे हुई आम मारपीट की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि इसे एक बेहद संगीन और संवेदनशील अपराध माना जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले की आधिकारिक पुलिस जांच बड़े जोरों पर चल रही है। और हाँ, ऐसे मामलों में जो स्टैंडर्ड पुलिस प्रोसीजर होता है वो बहुत ही सख्त होता है। सबसे पहले तो नाबालिगों का एक बहुत ही डिटेल्ड मेडिकल चेकअप कराया जाता है ताकि चोटों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो सके। इसके बाद सीधे मजिस्ट्रेट के सामने बच्चों के बयान दर्ज होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सबूतों में कोई हेरफेर ना हो और बच्चों पर बाहर का कोई दबाव ना रहे। पुलिस अभी इन्हीं अहम जांच प्रक्रियाओं से गुजर रही है और एक एक तथ्य की बहुत ही बारीकी से पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे जैसे ये पुलिस जांच आगे बढ़ेगी, कानूनी प्रक्रिया क्या मोड़ लेती है।
अगर जांच और अदालत में नाबालिगों पर हुए इस हमले और पॉक्सो के ये सारे संगीन आरोप सच साबित हो जाते हैं तो यकीन मानिए इसके कानूनी परिणाम बहुत ही कठोर होने वाले हैं। ऐसे मामलों में आमतौर पर लंबी और गैर जमानती सजा का प्रावधान होता है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच में ये सभी आरोप पूरी तरह से साबित हो पाएंगे? ये एक ऐसा मामला है जिसके हर एक कानूनी पहलू पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज की इस गहरी और तथ्यात्मक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह तथ्यों को खंगालने से हमेशा सच्चाई की एक साफ तस्वीर सामने आती है।